अगर निष्पक्ष नहीं हुआ होता तो 243 सीटों में से 240 सीटें लेके आते मोदी जी। बाकी 36 सीटें या 35 सीटें जो मिली हैं तेजस्वी यादव को, ये भी जीतने नहीं देते। लोमड़ी जो है बार बार एक पेड़ को देख के, अंगूर के पेड़ को देख के कूद रही होती है, लेकिन उसको वो अंगूर मिल नहीं पा रहे होते हैं। उसको वो अंगूर मिल नहीं पा रहे होते हैं तो क्या थोड़ी देर बाद 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे तक जब थक हार के बैठ जाती है तो दूसरी लोमड़ी एक आती है उसके पास, तो वो कहती है अंगूर खा लिए, तो वो कहती है नहीं अंगूर खट्टे बहुत थे इसलिए नहीं खाए। तो इनका भी वही हाल है, इनका भी पत्रकार महोदय वही हाल है कि ना ये पार्टियों, बल्कि मैं आपको और बता दूं, राहुल गांधी वो शख्स है जहां जाएंगे उस पार्टी का बंटाधार करेंगे। आप घूमने दीजिए, ये बबुआ हैं अभी, ये मायावती को बुआ बना लेते हैं, कभी चाची कभी मौसी। ये वो लोग हैं जो जिनका अपना धर्म ना दीन, किसी ना दीन धर्म के हैं। ये क्या करेंगे, जब ईद आती है तो टोपियां पहन लेते हैं, और जब दिवाली आती है तो इनके पिछाड़े में दर्द हो जाता है कि आप दिए जलाएंगे तो आपको ये होगा, आप अगरबत्ती जलाएंगे तो ये होगा, आप धूपबत्ती जलाएंगे तो आपका पैसा नुकसान होगा। शर्म आनी चाहिए तुमको अखिलेश यादव, तुम अपने आप को मतलब यादव कहते हो, श्री कृष्ण भगवान के वंशज कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिंदुओं के त्योहारों से तुम्हें इतनी आपत्ति है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कौन होगा बिहार? सर ये लोग, इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये डूब के मर जाएं ऐसे लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। और मोदी का नाम आपने हर जगह देखा, चाहे वो उत्तराखंड का इलेक्शन हो, यूपी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो बम्बई महाराष्ट्र का हो, चाहे और अब जो लास्ट इलेक्शन एक जो ये बचा था अभी का, जो हाल ही में हुआ है कल, जिसका रिजल्ट आया है बिहार का, तो मोदी वो सुप्रीम पावर बन चुके हैं कि जिनके नाम से ना आस पड़ोस की पार्टियों के, छोटी बड़ी पार्टियां तो स्टैंड नहीं करती हैं। मैं कुछ पार्टियों के नाम गिना देता हूं। अखिलेश यादव की पार्टी छोटी पार्टी है, नहीं, छोटी पार्टियों को तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव सपा सरकार, मायावती बसपा, आम आदमी पार्टी जो खत्म हो गई, कांग्रेस जो बिल्कुल खत्म हो गई, और इससे बड़ी पार्टी, कांग्रेस से बड़ी पार्टी का और कौन सा नाम गिनाऊं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत फेमस है, और जिसको उन्होंने मोदी जी के आने के बाद से मोदी जी ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, इनको और कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ये राहुल गांधी वाला वो जुमला लेके आ जाते हैं कि मोदी जी ने जो है वोट चोरी किया है, मोदी जी ने ईवीएम, चुनाव नहीं हुआ है, मोदी जी ने ईवीएम हैक कर ली। अरे भैया, और अगर निष्पक्ष नहीं हुआ होता तो 243 सीटों में से 240 सीटें लेके आते मोदी जी। बाकी 36 सीटें या 35 सीटें जो मिली हैं तेजस्वी यादव को, ये भी जीतने नहीं देते अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ होता। लेकिन इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और एक जन स्वराज पार्टी का जिसका आप नाम ले रहे हो, उनके क्या मुखिया का नाम है, जो प्रशांत किशोर। अरे मेरे भाई, पहले सीखो पहले, और तुम्हें सीखने के लिए ट्यूशन लेनी चाहिए योगी आदित्यनाथ से, अमित शाह जी से और मोदी जी से। अगर वो उनके पास टाइम होगा तो वो तुम्हें ट्यूशन देंगे। ऐसे थोड़ी ना हुआ कि एक कल का लौंडा उठ के खड़ा हुआ, अपनी पार्टी बनाई, अपने 40 कैंडिडेट उतार दिए, आपने सोचा मैं 2 4 5 जीत जाऊंगा, लेकिन आपका तो खाता ही नहीं खुला। प्रशांत किशोर का एक बयान था कि जेडीयू का 25 से 30 सीट से ज़्यादा आ जाए तो फिर राजनीति को छोड़ देंगे। अब तो 60+ आ गया है सीट, क्या छोड़ेंगे वो? सर देखिए, मैंने क्या कहा कि ये जुमलेबाजियां करते हैं। इन लोगों को जो ये कहते हैं, मैंने चैलेंज के साथ में आज से 6 दिन पहले, जिस दिन डिबेट ये चल रही थी, बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले की बात बता रहा हूँ, हम लोग रेगुलर यहाँ आ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने तो 70 का भाव दे दिया था। मैंने 70 का भाव का मतलब होता है कि आप मुझे 300 देना, मैं आपको 1000 दूंगा, आप मेरे से 3000 लेना, मैं आपको 30,000 दूंगा, और आप मुझे 30,000 देना, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। 70 का भाव दिया था, लेकिन किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं की कि वो भाव पकड़ लेता, क्योंकि सबको पता था एक तरफा बीजेपी जीतेगी। मोदी लहर में मोदी का काम बोल रहा है, नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है। और सोशल मीडिया पर एक चीज़ वायरल हो रहा है, कह रहा है कि बिहारी 10,000 में बिक गए, 10,000 में बिक गए, 10,000 में बिक गए, क्या कहा जा रहा है सर? 10,000 में बिके होते तो आपने कई जगह, सोशल मीडिया की तो बात छोड़ दी है सर, आजकल वो AI का ज़माना है, तो टैगिंग वैगिंग कर देते हैं, वो एडिटिंग सब कर देते हैं, तो उससे वो कुछ भी बना देते हैं। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 10,000 रुपये में, अगर मोदी जी का अभी इतना बुरा टाइम नहीं आया राहुल गांधी की तरह, मोदी जी का टाइम खराब नहीं आया, मोदी जी का तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और सारे हिंदुस्तानियों का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो 10-10 हज़ार रुपये देके अपना वोट खरीद रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे, मायावती जैसे और केजरीवाल जैसे, जिन्होंने दारू बांटी थी यहाँ पे इलेक्शन के दौरान।
आपको पता है एक बोतल के संग एक बोतल, एक पेटी के संग एक पेटी फ्री। तो अभी मोदी जी का टाइम खराब नहीं है। मोदी जी को 20 से ज़्यादा कंट्रियां जो हैं, देश जो हैं, वो सर्वोच्च सम्मान दे चुकी हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुकी हैं। तो आप सोच के देखिए, मोदी जी का काम यहाँ नहीं विदेशों तक में बोल रहा है। अब जो आरोप लगा रहे हैं आरजेडी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले कि निष्पक्ष नहीं था और खरीदा गया, जनता को खरीदा गया या मूर्ख बनाया गया, क्या हो गया? सर एक चीज़ बताइए, एक लोमड़ी की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि एक लोमड़ी जो है बार बार एक पेड़ को देख के, अंगूर के पेड़ को देख के कूद रही होती है, लेकिन उसको वो अंगूर मिल नहीं पा रहे होते हैं। उसको वो अंगूर मिल नहीं पा रहे होते हैं तो क्या थोड़ी देर बाद 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे तक जब थक हार के बैठ जाती है तो दूसरी लोमड़ी एक आती है उसके पास, तो वो कहती है अंगूर खा लिए? तो वो कहती है नहीं, अंगूर खट्टे बहुत थे इसलिए नहीं खाए। तो इनका भी वही हाल है, इनका भी पत्रकार महोदय वही हाल है कि ना ये पार्टियों, बल्कि मैं आपको और बता दूं, राहुल गांधी वो शख्स हैं जहां जाएंगे उस पार्टी का बंटाधार करेंगे। जीता जागता उदाहरण देख लीजिए अखिलेश यादव, जीता जागता उदाहरण देख लीजिए आरजेडी, जीता जागता उदाहरण देख लीजिए आम आदमी पार्टी। तो कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से अंदर की बात बता दूं, राहुल गांधी भी बीजेपी के आदमी है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप 10,000 की बात कर रहे हो सकता है कि मोदी जी ने उन्हें 2, 4, 5 करोड़ उनको भी दे दिया हो, क्योंकि जब इतने लोग जुमलेबाजी करें मैं भी एक जुमला कर देता हूं, हो सकता है 2, 4, 500 करोड़ उन्होंने भी ले लिया हो अंदर खाने बीजेपी। अच्छा, क्या ऐसा मुद्दा रहा जिस पर बीजेपी मतलब कर गई काम और कांग्रेस और आरजेडी फेल हो गई? ये क्या ऐसा, मतलब आप कुछ बताना चाहें तो? मैं बताना चाहूंगा, पहली चीज सर, महिला वोट बैंक, महिलाओं का सबसे नीतीश और नारी का गजब गठजोड़ दिखा जी, और नीतीश और नारी का बहुत मतलब अच्छा जो गठजोड़ रहा, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा नारी सशक्तिकरण ने वहाँ पे जो जोर दिखाया है, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यू, कुछ डिबेट सुनी थी, वहाँ पर मर्दों के मुकाबले में औरतों ने आगे आके ज़्यादा वोट दिया। औरतों ने सबसे ज़्यादा वोट मोदी जी के नाम से बीजेपी सरकार को, वहाँ पे एनडीए को दिया, और उसके साथ साथ पूरी जोरों शोरों के साथ। और अंदर की बात बता दूं, यादव बिरादरी भी आज की डेट में हो अखिलेश यादव से खुश नहीं है, तेजस्वी यादव से खुश नहीं है, क्योंकि अंदर खाने सबसे ज़्यादा उनकी महिलाओं ने, यादवों की महिलाओं ने भी और यादवों ने भी सबसे ज़्यादा वोट जो है मोदी जी को दिया, क्योंकि वो लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, उनके कार्य को, उनके नाम को पसंद करते हैं। एसआईआर भी बहुत बड़ा कारण बता रहे हैं अखिलेश यादव कि हम यूपी में होने नहीं देंगे। यूपी में चुनाव और बंगाल में भी हो रहा है एसआईआर, तो उनको डर है कि शायद एसआईआर की वजह से बिहार में बीजेपी इतना ज़्यादा सीट लेके आ गई तो यूपी में होने नहीं देंगे, और बंगाल में हो रहा है तो उसका विरोध तो चल ही रहा है। आपने देखा होगा आज अमित शाह जी ने एक बैठक बुलाई है, और क्योंकि अब तो जीत हमारी वहाँ पे हो गई बीजेपी सरकार की, अब इन्होंने अगला टारगेट बीजेपी ने आज ही पुख्ता कर लिया है कि अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल के लिए जब उनके पास खबर पहुंची मुमताज बनर्जी के पास, मुमताज बनर्जी इसलिए कह रहा हूं, अरे पत्रकार महोदय, मुमताज यार, ममता नाम है उनका, ममता नहीं, मुमताज बनर्जी कहेंगे तो मैं डिबेट करूंगा आगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो आदमी मुसलमानों को सपोर्ट करेगा वो हमारी बिरादरी का, ब्राह्मण या पंडित या शूद्र या वैश्य कोई भी बिरादरी का हो, वो नहीं हो सकता। पहली चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ पर अभी तक जो जीतती चली आ रही हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ के जो जिहादी कट्टरपंथी और जो बाहर से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से उनका भी इलाज करा जा रहा है, इसीलिए एसआईआर लाया जा रहा है। और बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ से कितने लाख फर्जी वोटर जो हैं, जो बांग्लादेश से आके वहाँ पे बस गए हैं, जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ इस मुमताज ने बना दिया है। तो इसीलिए उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, यूपी में अखिलेश यादव कह लें कि नहीं होने देंगे यूपी में, हाँ एसआईआर नहीं होने देंगे वो। सर उनका बाप बैठा है, सबसे बड़ा रीजन है ये कि चुनाव जीत जा रही है बीजेपी। सर उनका बाप बैठा है, ये भूल रहे हैं कि कौन बैठा है गद्दी पर और सिंहासन पर। आप देख लीजिए, वो बब्बर शेर है जिसकी एक दहाड़ी काफ़ी है। तौकीर रजा का नाम भी आपने सुना होगा। तौकीर रजा के लिए कहा गया था कि अगर उनके घर में पुलिस आएगी, उनको अरेस्ट करने आएगी, तो पूरा बरेली जल के राख हो जाएगा, यूपी में दंगे हो जाएंगे। वो भाई साहब आज मेरी समझ से उन्हें 1 महीने से ऊपर हो चुका है जेल गए हुए, और कोई वकील उनसे मुलाकात करने नहीं जा रहा है, डर के मारे कोई उनसे उनकी बेल जमानत कराने नहीं जा रहा है, क्योंकि आप गलत करोगे यहाँ नहीं वहाँ तो हिसाब होगा ना। लेकिन भगवान ने क्या कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा था, यहाँ पैदा हुए हो तो तुम्हें यहाँ का हिसाब यहीं देना पड़ेगा। और आप देख लीजिए क्या हश्र हो गया है, आज वो मुलाकातों तक को जेल में तरस रहे हैं, और आप देख लीजिए सरकारी खाना, सरकारी फट्टे पे सो रहे हैं। यूपी से कौन बनेगा 27 में?
27 में बीजेपी है सर। अखिलेश यादव घूम रहे हैं, पीडीए प्रहरी नाम का एक नया गठन कर रहे हैं वो। अरे सर आप घूमने दीजिए, ये बबुआ हैं अभी, ये मायावती को बुआ बना लेते हैं, कभी चाची कभी मौसी। ये वो लोग हैं जो जिनका अपना धर्म ना दीन, किसी ना दीन धर्म के हैं। ये क्या करेंगे, जब ईद आती है तो टोपियां पहन लेते हैं, और जब दिवाली आती है तो इनके पिछाड़े में दर्द हो जाता है कि आप दिए जलाएंगे तो आपको ये होगा, आप अगरबत्ती जलाएंगे तो ये होगा, आप धूपबत्ती जलाएंगे तो आपका पैसा नुकसान होगा। शर्म आनी चाहिए तुमको अखिलेश यादव, तुम अपने आप को मतलब यादव कहते हो, श्री कृष्ण भगवान के वंशज कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिंदुओं के त्योहारों से तुम्हें इतनी आपत्ति है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कौन होगा बिहार का सीएम? आखिरी सवाल है आपसे। बिहार का सीएम देखिए अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार जी पहले पर्सनालिटी ऐसी हैं जो वहाँ पे अब आप लोग बदल रहे हैं। पहले पूरा बीजेपी एनडीए बोल रहा था मुख्यमंत्री नीतीश होंगे, अब कह रहे हैं अब बात होगा, अब समझा जाएगा। ये सब गलत बात। महोदय देखिए बातों में मत उलझाइए, लेकिन हो सकता है जो मेरा कहना मेरा आज से 10 दिन पहले आप क्या बोल रहे थे? वो बीजेपी तो है मैंने कहा, और मतलब नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हो सकता है अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि एक नया चेहरा आपके सामने आएगा। वो ऐसा चेहरा होगा, नहीं वो ऐसा चेहरा होगा कि आप देख के सन्न रह जाएंगे, क्योंकि वो भी एक नया युवा चेहरा होगा। आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश नहीं होंगे? युवा चेहरा नहीं, मैंने अभी कुछ ना और हाँ नहीं कहा। अगर देखिए ये पार्टी की अपने बनते हैं नीतीश तो खुश होंगे आप? बिल्कुल सर, क्यों नहीं खुश होऊंगा सर। हमारे बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और अगर हमारे बीजेपी के साथ में मिलके वो बिहार को सुधारने और संवारने की बात कर रहे हैं तो मेरे से ज़्यादा खुश कौन होगा जी।